हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हार्ड जेल के बारे में इन डिटेल। हार्ड जेल की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। हार्ड जेल क्या है? हार्ड जेल एक बिल्डर प्रोडक्ट है जो क्योर होने के बाद काफ़ी थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये काफ़ी थिक जेल है जो आपके नेल्स को स्ट्रक्चर, लेंथ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसको हम नेचुरल नेल पर भी लगा सकते हैं और इसकी हम एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला एक्सटेंशन है, लेंथ अच्छे से प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि काफ़ी थिक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेल प्रेप करेंगे। नेल प्रेप एक फाउंडेशन बेस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेल प्रेप का आपको हर एक स्टेप अच्छे से देखना है, सीखना है। नेल प्रेप नहीं अच्छी तो ये लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगी अच्छे से। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्ग लास्ट नहीं रहने वाली अगर आप नेल प्रेप को अच्छे से नहीं करोगे। सबसे पहले मैंने क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाया, अच्छे से उसकी मसाज करी जिससे मेरी नेल की आसपास की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। नेल की स्किन जितनी जल्दी सॉफ्ट होएगी ना, उतना ईजिली आप पुश बैक कर पाओगे क्यूटिकल्स को। ठीक है। तो अब मैं नेल पुशर से, क्यूटिकल पुशर से अच्छे से क्यूटिकल्स को पुश बैक करूँगी। काफ़ी केयरफुली और जेंटली करना है आपने ये प्रोसेस। ये नहीं कि बिल्कुल आप दबाव दे के स्किन को पीछे कर रहे हो, नहीं, काफ़ी जेंटली। जितना दबाव लगाओगे उतना आपको दर्द भी हो सकता है। काफ़ी जेंटली आपको क्यूटिकल्स को पुश बैक करना है। फिर क्यूटिकल निपर से डेड स्किन को कट करना है। लिविंग स्किन नहीं कट करनी। अगर आपको दर्द हो रहा है क्यूटिकल्स कट करते टाइम तो समझ लेना आप लिविंग स्किन कट कर रहे हो, डेड स्किन नहीं कट कर रहे। ठीक है। स्किन अच्छे से कट करने के बाद डेड स्किन आपको ध्यान रखना है, जब आप ये कट कर रहे होगे ना तो आपको बिल्कुल लिविंग स्किन कट नहीं करनी वरना इंजरी हो जाएगी। अच्छे से क्यूटिकल्स की डेड स्किन हटाने के बाद अब मैं अपना नेचुरल नेल की सरफेस को बफ करूँगी। फाइल की दो साइड होती है, एक आर्टिफिशियल नेल के लिए और एक नेचुरल नेल के लिए। तो नेचुरल नेल के लिए जो साइड होती है उससे मैं एक ही डायरेक्शन में बफ़ करूँगी, ज़्यादा भी बफ़ नहीं करते वरना नेल की सरफेस पतली हो जाती है। सिंपल आपको बफ़ करना है अच्छे से और फिर उसको क्लीन करना है नेल की सरफेस को। कोई भी जो डस्ट है रिमूव करना है उससे आपको नेल पैड पे आप एसीटोन लगा लेना और क्लीन करना। देन मैं अप्लाई करूँगी डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर क्या करेगा? हमारे नेचुरल नेल से कोई भी जो मॉइस्चर है या ऑयल रिमूव कर देगा। डिहाइड्रेटर लगाने के बाद याद रखना आप ज़्यादा अपने नेचुरल नेल को टच मत करना वरना फिर मॉइस्चर या ऑयल पैदा हो जाता है। और अब मैं सेलेक्ट करूँगी सी कर्व नेल टिप अपने नेचुरल नेल की लेंथ के अकॉर्डिंग। एज की जो लेंथ होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम सी कर्व नेल टिप को सेलेक्ट करते हैं। जो नेचुरल नेल की एज होती है उस पर हम ये चिपकाते हैं सी कर्व नेल टिप। तो आपको अच्छे से इसको मेजर करना है प्रॉपरली। जितना अच्छे से मेजर करोगे उतनी अच्छी प्यारी शेप बनेगी। इसको मैं एक नॉर्मल एयर ड्राई ग्लू से चिपकाऊंगी, बट हाई क्वालिटी होनी चाहिए ग्लू। और मॉडरेट अमाउंट में अंदर आप ग्लू लगाओगे और इसको अपनी नेल की एज पर चिपका दोगे। थोड़ा सा प्रेशर दोगे, अपने आप चिपक जाएगी। अगर ग्लू अच्छी होएगी ना तो ये काफ़ी अच्छे से चिपकेगी सी कर्व नेल टिप। बट याद रखना ग्लू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वरना ये लॉन्ग लास्ट नहीं रहने वाली सी कर्व नेल टिप आपके नेचुरल नेल पर। आप इसे अच्छे से दबा के एक बार चिपका लोगे, ये ईजिली चिपक जाएगी। चिपकाने के बाद मैं इसके लेंथ को कट कर लूँगी। मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैं उतना कट करूँगी। अगर आपको लंबे रखना है तो आप मत कट करना, या आपको कोई भी शेप प्रोवाइड करनी है आप वो प्रोवाइड कर देना। देन मैं अब नेल फाइल से अच्छे से मर्ज करूँगी। जो आर्टिफिशियल नेल के लिए साइड बनी होती है ना फाइलर पे, उसके साथ मैं सी कर्व नेल टिप और नेचुरल नेल को एक दूसरे के साथ मर्ज करूँगी जिससे फ़र्क ना पता चले कि मैंने नेचुरल नेल पर सी कर्व नेल टिप को चिपकाया हुआ है। उस तरीके से आपने मर्ज करना है, लेकिन ज़्यादा भी बफ़ नहीं करना कि आपको एकदम हीट महसूस करे। थोड़ा ब्रेक लेकर आपको अच्छे से बफ़ करना है सी कर्व नेल टिप को, मतलब आर्टिफिशियल टिप को आपको नेचुरल नेल के साथ मर्ज कर लेना है प्रॉपरली। अच्छे से मर्ज करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। इसे क्लीन कर लेना
एसीटोन के साथ नेल पैड पे एसीटोन लगाना और सिर्फ लिंट फ्री नेल पैड ही लेना। हर एक प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग एनी स्टेप तो आप मेरे से पूछोगे कमेंट्स में, ठीक है? मैं आपको जवाब दूंगी और आपको समझा भी दूंगी। सो आपको ऐसे ही हर एक सी कर्व नेल टिप को नेचुरल नेल के साथ मर्ज करना है, देन क्लीन करना है एसीटोन के साथ, नेल पैड पर एसीटोन लगाना है और अच्छे से कोई भी जो डस्ट है वो हटा देनी है। देन अब मैं अप्लाई करूँगी इसके बाद नेचुरल नेल पर प्राइमर, या जिसे हम बोलते हैं प्रोबॉन्ड। क्यों? प्रोबॉन्ड ही है जो एक चिपकन बनाता है जिससे हार्ड जेल चिपक सके। हम इसको कम अमाउंट में लगाते हैं और नेचुरल नेल की सरफेस पर ही लगाएंगे, टिप्स पर नहीं लगाएंगे, सी कर्व नेल टिप पे नहीं, सिर्फ इसे नेचुरल नेल की सरफेस पर लगाएंगे और कम अमाउंट में लगाते हैं। इसका रोल होता है एक चिपकन बनाना जिससे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से चिपक सके, लॉन्ग लास्ट रहे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको बेस कोट अप्लाई करना है, एक लेयर, और क्योर करना है। बेस कोट क्या करता है? जेल को लॉन्ग लास्ट रखता है और चिपकाए रखता है। कभी कभी अगर बेस कोट स्किप भी कर दिया ना तब भी लॉन्ग लास्ट रह सकता है हार्ड जेल, अगर आपकी नेल प्रेप अच्छी हो। मैंने आपको स्टेप बता दिया है बेस कोट का, लेकिन मैं अभी बेस कोट नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं रखने। मुझे आप सबके लिए वीडियोस बहुत सारी बनानी होती है, इसलिए मैंने बेस कोट स्किप कर दिया। लेकिन मेरी नेल प्रेप इतनी अच्छी होती है कि ये लॉन्ग लास्ट रहेगा। अब आपने क्या करना है, हार्ड जेल लिया है मैंने पिंक, इसकी सबसे पहले पतली लेयर लगा लिया। पतली लेयर के ऊपर मैं रखूँगी एक जेल की बीड क्यूटिकल के पास। क्यूटिकल से टच नहीं कर रही हूँ मैं, वो बीड मैंने क्यूटिकल के पास रखी है। फिर उसको मैं साइड टू साइड आगे की तरफ मूव करवाऊँगी। याद रखना थोड़ा क्यूटिकल और मिडल एरिया में जेल ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर की तरफ जेल कम होना चाहिए। अब हार्ड जेल है और ये थिक है तो ये ईजिली मूव तो करेगा नहीं, बट इसे थोड़ा थोड़ा आपको फ्लैट ब्रश के साथ मूव करवाना पड़ेगा। फोकस होना चाहिए कि आपका क्यूटिकल और मिडल एरिया में जेल ज़्यादा हो और आगे की लेंथ में जेल थोड़ा कम हो, जिससे एक बैलेंस बना रहे और आप अपनी फिंगर को मोड़ के इसे बैलेंस कर सकते हो और आप इसको फिर क्योर करोगे फॉर अबाउट 60 सेकेंड। सेम स्टेप वही आपको हर एक नेल पर करना है। सबसे पहले पतली लेयर लगानी है हार्ड जेल की, उसके ऊपर आपने बीड रखनी है जेल की क्यूटिकल के पास। क्यूटिकल से ज़्यादा टच नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। फिर साइड टू साइड आप जेल को मूव करवाओगे। आप अपनी नेल की सरफेस के अकॉर्डिंग जेल लोगे। अगर कम सरफेस है आपकी नेल की तो कम जेल लोगे, और मिडल और क्यूटिकल के पास ज़्यादा जेल होना चाहिए और आगे कम जेल होना चाहिए। फिर आप फिंगर को मोड़ लेना जिससे हार्ड जेल थोड़ा मूव होए और बैलेंस हो जाए, और फिर आप इसको क्योर कर लेना फॉर अबाउट 60 सेकेंड। अगर हीट महसूस हो रही है तो 10 सेकेंड के लिए निकालना और फिर अंदर डाल देना। पक्की बात, आपको फिर हीट नहीं महसूस होएगी, लेकिन अगर महसूस होएगी हीट आपको तो 10 सेकेंड के लिए बाहर निकाल लेनी है, फिंगर अंदर रखे नहीं रखनी। फिर से आपको पतली लेयर लेनी है। आपने स्टेप फॉलो यही करना है, पतली लेयर लगानी है, फिर हार्ड जेल क्यूटिकल के पास रखना है, क्यूटिकल से ज़्यादा टच नहीं कराना। मिडल और क्यूटिकल एरिया के पास आपको हार्ड जेल ज़्यादा रखना है और आगे की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए जेल, जिससे एक स्ट्रक्चर अच्छे से प्रोवाइड हो आपके नेल को। और फाइन लाइनर ब्रश से आपको साइड फिल कर लेनी है। देन अब क्योर करने के बाद में जो चिपकन होती है हार्ड जेल की वो एसीटोन के साथ रिमूव कर लूँगी। और फिर अब अगर आपको अच्छे से कोई प्रॉपर शेप नहीं मिली तो आप क्या करोगे, बफ करके प्रॉपर शेप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि हार्ड जेल तो काफ़ी थिक हो जाता है, क्योर होने के बाद हार्ड हो जाता है, तो आप इसकी प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर सकते हो। उसका ये बेनिफिट होता है, अच्छे से इसकी प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। शेप अच्छे से साइड टू साइड आपको प्रोवाइड करनी है जिससे एक स्ट्रक्चर मिले, लेंथ मिले और एक अच्छे बिल्कुल परफेक्ट लगें। तो एक डायरेक्शन में ही बफ करना जिससे एक प्रॉपर आपको जो नेल की सरफेस है वो लगे। और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बेस कोट। क्यों बेस कोट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जेल पॉलिश लगानी है। अगर आप जेल पॉलिश नहीं लगाओगे तो आप बेस कोट मत लगाना, आप सीधा टॉप कोट लगा के क्योर कर देना और एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बेस कोट क्योर होने के बाद मैंने शर्ट्स का मिल्की वाइट शेड लिया है जिससे मुझे एक सॉफ्ट लुक मिले, हार्ड जेल के ऊपर एक सॉफ्ट कलर आए,
काफ़ी, तो मैंने जेल पॉलिश लगाई थी, क्योर किया था और मिल्की वाइट शेड लगाया। इसी अकॉर्डिंग हम हार्ड जेल करते हैं। एंड आई होप आपको हर एक स्टेप समझ आया हो। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और याद रखना, ये एप्लीकेशन सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। Thank you for watching. Bye bye, and don't forget to like, subscribe and comment below.